गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ और अच्छे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 ln cot x sin x की पावर 2009 प्लस cos x की पावर 2009 का होल स्क्वायर sin 2x की पावर 2008 dx इक्वल टू दिस गिवन है a की पावर b ln a अपॉन c स्क्वायर। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन गिवन भी है, ए बी सी आर इन लोवेस्ट फॉर्म। ए बी सी जो है आपको जगह उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट फॉर्म में रख लीजिए। फिर आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर इन लोवेस्ट फॉर्म। अब देखो बेटा, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है तो देखते ही आपको लग रहा है कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। विदाउट एडजस्टमेंट ये आसानी से इंटीग्रेट होने वाला नहीं है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 ln cot x sin x की पावर 2009 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस अपन साइन cot x की पावर 2009 का होल स्क्वायर। यहां से जैसे ही हमने साइन x की पावर 2009 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस अपन साइन cot x की पावर 2009 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो बेटा, साइन x की पावर 2009 का साइन x की पावर 2009 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर आ गया। आपने यहां से साइन x की पावर 2009 कॉमन लिया, उसका होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कॉस अपन साइन दिस आ गया। साइन 2x को आप क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2008 साइन x की पावर 2008x इंटू कॉस की पावर 2008x। ये हमने ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाई, इसी को हम वहां पे लिख देते हैं। ये जो यहां पे लिखा हुआ था साइन x की पावर 2009 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, साइन की पावर 2009x इंटू साइन की पावर 2009x। यहां से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, साइन x आ गया। इसको देखिए 2008x इंटू साइन x लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में आप देखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर 2008 आप कॉमन ले लीजिए, 0 से π/4 ln cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x की पावर 2009, 1 प्लस cot की पावर 2009 x का होल स्क्वायर। 2 की पावर 2008 बाहर निकाल दिया, cos अपन साइन अगर आप देखते हैं, cot की पावर 2008 x इंटू कॉसिक स्क्वायर x dx आ गया। ये कुछ आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। ऐसा करते हैं कि cot x की पावर 2009 को t मान लेते हैं। लेट cot 2009 x को जो है हम लोग t मान लेते हैं। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, n x की पावर n माइनस 1, cot को डिफरेंशिएट किया माइनस कॉसिक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बन गया। अब देखना पड़ेगा बेटा, यहां पे cot की पावर 2008x कॉसिक स्क्वायर x dx आपका बन गया इंटीग्रल ऑफ माइनस 2008 2 की पावर 2008 अपॉन 2009 dt। यहां देखिएगा 2 की पावर 2008 तो रहेगा ही रहेगा। वहां से देखिए cot की पावर 2008x कॉसिक स्क्वायर x के स्थान पे माइनस 1 अपॉन 2009 dt आपने लिख दिया ln। अब देखो ना, यहां पे अगर हमें अरेंज करना था, इसको आप बताओ, अगर 2009 से डिवाइड करें और 2009 से मल्टीप्लाई कर दें, ln cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ln 1 प्लस cot x के जगह t रखा आपने तो t का होल स्क्वायर हो गया। ये 2009, देखो एक स्टेप हम बचा लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी देखो 2000 यहां पे आ जाएगा,
cot x की पावर 2009 को आप क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, ln t आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखो हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया। लिमिट्स की बात करते हैं, x के स्थान पे 0 लिया, cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, cot 0 तो इन्फिनिटी होता है, x के स्थान पे पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1। ये क्वेश्चन आपका आसानी से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। यहां पे डाउट हो रहा है बच्चों को, तो एक बार फिर से आप देखो, हमने यहां पे जैसे ही cot x की पावर 2009 को t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, n x की पावर n माइनस 1, cot का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x dx dt। तो आपने देखा बेटा इतने की वैल्यू यहां पे रखा आपने, तो dt अपन माइनस 2000 की पावर 9 1 प्लस t का स्क्वायर, यहां पर ln cot x आ रहा था, उसको 2009 के टर्म में रखना था, तो हमने यहां पे क्या किया, 2009 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो जो मल्टीप्लाई किया पावर में चला गया, cot x की पावर 2009 को t मान लिया। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट और सेकंड मान के हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस 2 की पावर 2008 अपान 2009 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए log t को फर्स्ट मान लेंगे, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर को सेकंड मान लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ln t, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपान टी स्क्वायर इंटीग्रेट किया, माइनस 1 अपान टी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपान टी, आपने इसको इंटीग्रेट किया 1 अपान टी स्क्वायर को, माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान टी प्लस 1 डी टी आपका आ गया। लिमिट्स आपने ले लिया 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है बेटा, अब इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये पार्ट अपना हटा देते हैं यहां से। इसके ऊपर हम लिखते हैं, अब आपने देखा इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 की पावर 2008 अपान 2009 का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस ln t अपान t प्लस 1 प्लस, इसको आप ब्रेक करेंगे 1 अपान टी माइनस 1 अपान टी प्लस 1, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप ln t अपान टी प्लस 1। यहां पे देख लो बेटा ln t अपान टी प्लस 1 कुछ ऐसा आ गया। लिमिट्स आपकी आ गई यहां पे इन्फिनिटी टू 1, लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू 1। अब देखते हैं यहां पे हम लोग इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 की पावर 2008 अपान 2009 का होल स्क्वायर, x के स्थान पे 1 लिया, log ऑफ 1 कितना हो गया, 0, ठीक है, log ऑफ 1 0 हो गया, x के स्थान पे 1 लिया आपने, ln 1/2 आ गया। लोअर लिमिट आप लेते हैं यहां पे, जैसे ही माइनस लोअर लिमिट आप रखेंगे, t के प्लेस में इंफिनिटी, कांस्टेंट अपान इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से आप t कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 1 प्लस 1 अपान टी log ऑफ 1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ln 2, तो 2 की पावर 2008 अपान 2009 का होल स्क्वायर इनटू ln 2 आ गया, ये आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था उससे आप कंपेयर करके बेटा a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से आप देखोगे a प्लस b प्लस c की वैल्यू आप निकालेंगे 2008, 2009, 4019, तो इसका आंसर आ गया 4019। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये आपने प्रैक्टिस कर लिया बेटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को आप देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉट इनवर्स x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x dx आपको दिया गया। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं बेटा, यहां पे लेट x इक्वल टू कॉट थीटा ले लेते हैं। x को आपने कॉट थीटा लिया तो dx इक्वल टू माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। x को आपने कॉट थीटा एज्यूम कर लिया, तो आप देखोगे बेटा dx की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो j इक्वल टू x के प्लेस पे 0 रखेंगे आप,
x के प्लेस पे आपने 0 रखा, तो cot इनवर्स 0 की वैल्यू पाई बाई 2, x के स्थान पे 1 रखा, cot इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, 2 cot थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कॉट इनवर्स x कितना हो जाएगा, थीटा इंटू कॉसिक की पावर 4 थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहां पे आप देखेंगे 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा, dx के स्थान पे माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कुछ ऐसा आ गया। देखते हैं बेटा यहां पे कहीं पे कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। x के प्लेस पे आपने कॉट थीटा रखा, 2 कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉसिक की पावर 4 थीटा थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर लिमिट्स को हम चेंज करते हैं तो ये पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक आ जाएगा। कॉसिक स्क्वायर थीटा से कॉसिक स्क्वायर थीटा आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसको आप ऐसा लिखिए, साइन में बदल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो 2 कॉट थीटा 2 कॉस थीटा अपान साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया, साइन साइन कैंसिल हो गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कुछ आपका ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब देखो बेटा इसको ब्रेक करना है, इंटीग्रल जे इक्वल टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डी थीटा। अब देखो यहां पे हमने -1 किया तो +1 भी कर देते हैं, 1 माइनस थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डी थीटा। लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। यहां पे -1 +1 कर दिया। अब आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा को अभी आपने लेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा को आपने t मान लिया, तो साइन 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। तो यहां से आपने देखा साइन 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा की वैल्यू dt अपान कितना आ गया, t आ गया। अब देखो यहाँ पे पाई बाई 2 अगर आप रखते हो, साइन 91 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 4 रखते हैं, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस यहां पे जब आप आते हैं तो कॉसिक स्क्वायर थीटा को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा आप लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा, भाई आपने एलसीएम लिया, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस आ गया। अब आओ यहां पे ln t ln 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस ln 1 माइनस 2 माइनस पाई बाई 4। कॉसिक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया आपने, माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। लिमिट्स आप यहां पे लेते हो तो लिमिट्स आप ले लो कितना, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आपने यहां पे लिमिट्स को ले लिया, तो 1 अपान टी को इंटीग्रेट किया, दिस आ गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, ln 1 माइनस पाई बाई 2 को और दिस यहां पे लिखा हो, तो एक देखो यहां पे ऐसा अगर हम लिख दें ln 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस ln 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस पाई बाई 2 अपान 2 हो जाएगा। अगर यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ऐसा आएगा, माइनस कॉट 90 की वैल्यू 0, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में ln 1 माइनस पाई बाई 2
माइनस ln 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस ln 2 करेंगे तो प्लस ln 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका कैंसिल आउट, 1 प्लस ln 2 आ गया। तो आपने देखा यहां से बेटा j की वैल्यू जो थी 1 प्लस ln 2 आ गया। हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था? हम लोगों से कहा गया था 100 टाइम्स j माइनस ln 2, तो 100 टाइम्स j में ln 2 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था आपका 100 आ गया। समझ में आया बेटा? यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? x को cot थीटा मान लिया, अरेंज कर लिया और इंटीग्रेट कर दिया। इसी क्वेश्चन को आइए एक दूसरे मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इससे डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होता है। 2x अपॉन दिस माइनस कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाई, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स x dx आ गया। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। अब देखो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 0 से लेके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड किया, और यही चीज हमें माइनस भी कर देनी चाहिए। ऐड कर रहे हैं तो माइनस भी करेंगे। अब आप देख के बताओ सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफरेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है? आप देखिए ये कट गया, 2x अपॉन दिस माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन दिस, तो सेम लिखा हुआ था। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ये पोर्शन कैंसिल हो गया, j इक्वल टू dx, dx को इंटीग्रेट किया आपने x की लिमिट लिया 1, 0 to 1। यहां पे क्या कीजिए, आप इसको t मान लीजिए, इसको आपने t मान लिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स x को आपने t मान लिया। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो आपने देखा क्या बेटा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर dx क्या बन गया? माइनस dt। अब आपने क्या किया था? इसको t मान लिया था, ऊपर वाला dt बन गया था 1 अपॉन t। आपने इसको t मान लिया, ऊपर वाला dt बन गया, तो माइनस 1 अपॉन t dt। x के स्थान पे आपने 0 रखा, x के प्लेस पे आपने जब 0 रखा यहां पे, तो 1 माइनस कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2। x के स्थान पे 1 रखा आपने, तो x के स्थान पे 1 रखा आपने, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2। x के स्थान पे अगर यहीं पे आपने 1 रखा तो कितना आ गया? माइनस पाई बाई 4। इंटीग्रल ऑफ j इक्वल टू 1 माइनस ln t, लिमिट लिया 1 अपॉन ln 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस पाई बाई 2। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? j इक्वल टू 1 प्लस ln 2 आ गया। तो पिछले मेथड से भी आपने सॉल्व करके देख लिया, और इसी क्वेश्चन को आप चाहते इस पैटर्न पे भी आप सॉल्व करके इसको देख लेते। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है,
if this function mod x tends to 1 where f is continuous, then find out the number of integers in the range of p so that this equation has two roots of opposite sign in interval -1 to 1. ठीक है बेटा, आओ देखते हैं. So that this equation has two roots of opposite sign. कह रहे हैं इसको इस तरीके से यहाँ पे p की रेंज में फाइंड आउट करना है जिसके लिए इस इक्वेशन को टू रूट्स मिले. तो टू रूट्स मिलने का मतलब है बेटा इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके जो दोनों रूट्स हैं अपोजिट साइन में है, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और कहाँ पे पाए जा रहे हैं -1 से लेके 1 के बीच में पाए जा रहे हैं. और देखते बेटा एफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 0 to x एफ टी डी टी माइनस पी, कुछ ऐसा लिख लेते हैं. यहीं पे अगर हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x के स्थान पे अगर हमने 0 रखा, ये 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -p आ जाएगी. तो आपने देखा बेटा एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -p आ गई. क्वेश्चन में कह रहे हैं दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स ऑफ अपोजिट साइन इन -1 to 1. इसके दोनों ही रूट्स जो हैं -1 से 1 के बीच में पाए जा रहे हैं. तो -1 के जस्ट राइट में और 1 के लेफ्ट में हमें रूट्स मिल रहे हैं. हम देखते हैं -1 के राइट में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. एफ ऑफ -1 प्लस -1 के जस्ट राइट में आप फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के स्थान पे -1 प्लस h. यहाँ पे देखिए मॉड x जब टेंड्स टू 1 की तरफ है, यानी कि -1 प्लस 1 की तरफ टेंड हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5. जब x की वैल्यू -1 प्लस 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई बेटा, 5. तो +5 माइनस p, एफ ऑफ -1 प्लस की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, h0 ले लिया आपने यहां से, -2 प्लस 5, तो आपने देखा 3 माइनस p आ गया. सेम पैटर्न पे एफ ऑफ 1 माइनस आप निकालते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के प्लेस पे 1 माइनस h प्लस 5 माइनस p, h0, एफ ऑफ 1 माइनस की वैल्यू आ गई 7 माइनस p आ गई. कुछ ऐसा आ गया. अब थोड़ा -1 पे यहां पे वैल्यू मिलेगी, 1 पे यहां पे मिलेगी, 0 पे यहां पे वैल्यू मिलेगी. क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर ऐसा है तो आप हमको बताएंगे एफ ऑफ दिस फंक्शन has the number of integers in the range of p so that this equation has two roots of opposite sign in the interval -1 to +1. इसके जो दोनों ही रूट्स आपको मिल रहे थे -1 से लेके +1 के बीच में अपोजिट साइन के साथ मिल रहे थे, -1 के जस्ट राइट में हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 3 माइनस p आ रही है, और 0 पे आपने देखा इसकी वैल्यू भी आपको कितनी मिल रही है, -p मिल रही है, और -1 के जस्ट लेफ्ट में भी आपने फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई. तो ठीक है बेटा, आओ देखते हैं यहां पे. अब देखो बेटा यहां पे जैसा आपने देखा बेटा यहां पे 1 प्लस -1 प्लस पे आप देख रहे हैं, -1 पे अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो -1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव, 0 पे नेगेटिव. तो फिगर से आप देखिए एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 0 लेस देन 0 हम लिख सकते हैं. एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 0 को हम लेस देन 0 लिख सकते हैं. एफ ऑफ -1 जो हम निकाल रहे थे यहाँ पे, एफ ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू आपने देखा 3 माइनस p, एफ ऑफ 0 -p लेस देन 0 आ गया. अब आपने माइनस कॉमन ले लिया, p -3 लेस देन 0 आ गया. आप देखोगे p की वैल्यू बेटा 0 से लेके 3 के बीच में आ जाएगी. फिर ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे f ऑफ 0,
f ऑफ 0, f ऑफ 1 लेस देन 0, f ऑफ 0, f ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही, 0 पे नेगेटिव, f ऑफ 0, f ऑफ 1 की वैल्यू को भी आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 0 आएगी। f ऑफ 0 कितना है, माइनस p है। f ऑफ 1 की वैल्यू को आप देखेंगे 7 माइनस p लेस देन 0 आ जाएगा, p माइनस 7 लेस देन 0 आ गया। अब आपने देखा बेटा p की वैल्यू 0 से 7 के बीच में पाई जा रही है। ये कंडीशन उस समय ट्रू हो रही है जब p की वैल्यू 0 से 7 के बीच में पाई जाएगी। दूसरी वाली कंडीशन आपकी उस समय ट्रू हो रही है जब p की वैल्यू 0 से 3 के बीच में पाई जाएगी, यानी कि हमें यहाँ पे p की वैल्यू को 0 से 3 के बीच में लेना होगा। तो हमारा आंसर उस समय लेंगे बेटा जब p की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में पाई जाएगी। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया, p बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 तक। क्वेश्चन में ये पूछा गया था फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ p। तो p की रेंज में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आ जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो आपके होंगे ये 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of this definite integral can be expressed in the form of a upon b cot inverse c by d के पैटर्न पे इसको अरेंज कीजिए। और a upon b c upon d अगर लोवेस्ट फॉर्म में है a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस डी की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी होगी। अब इसके लिए आप देखो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको यहां पे देखना पड़ेगा कैसे इसको निकालते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा और यहां पे हम देखते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके इंफिनिटी तक। यहां से देखो आप 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1 dx आपको गिवन है। अब देखो इसको अरेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 टू इंफिनिटी, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन लेके एक बार देखते हैं 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर कॉमन लेके हमने डिवाइड किया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 dx। अरेंजमेंट देखते हैं, न्यूमरेटर से हमने x या डिनोमिनेटर दोनों से हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा आ गया। अब अगले स्टेप में अगर आप देखते हो इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके इंफिनिटी तक 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 dx आ जाएगा। अब देखो इसको आप t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को t मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को आपने t मान लिया, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू है dt आ जाएगी। तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू जो है यहाँ पे dt आ जाएगी, डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट्स ले लीजिए, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, x के प्लेस पर आप इन्फिनिटी रख दो बेटा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप सब जानते ही हो कितना आता है, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए 3 tan इनवर्स t बाई 3, लिमिट्स आप लेने जा रहे हैं कितना, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 3 tan इनवर्स इन्फिनिटी रख दीजिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस, t के स्थान पे इन्फिनिटी रख दिया आपने, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 बाई 3। अब बता दीजिए आप 1 बाई 3 पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 2 बाई 3।
अब देखो 1/3 cot इनवर्स 2/3 कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3, ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई। अब उठा के आप पुट कर दीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आपने इंटीग्रेट कर लिया। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है बेटा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखो बेटा लेबनिज फार्मूला जो हमने आपको सिखाया था, उसके पहले यहाँ पे समझो। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, dx। dx के रिस्पेक्ट में आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो x एलिमिनेट हो गया, तो किस में वैल्यू आ जाएगी, b में आ जाएगी। फंक्शन ऑफ b में इसके इंटीग्रल की वैल्यू आपको मिलेगी। ये ऐसा आपको दिख रहा है। लेबनिज थ्योरम जो आपको सिखाया गया था, आप देखिए हमने इस तरह से फंक्शन की बात किया था कि भाई कहीं पे कोई भी इंटीग्रल आपको दिया गया है, लिमिट्स आपने ले लिया, मान लेते हैं gx fx ले लिया, f ऑफ x t dt एक फंक्शन दिया होता था। कहीं भी इसको आपने कैपिटल fx कुछ भी ले लिया, या इसको आपने ux ले लिया, v ऑफ x ले लिया, कुछ भी लिमिट्स आप इस तरह से ले लेते थे। और यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना होता था, तो लेबनिज थ्योरम के हल से हम लोग लिखते थे f प्राइम x इक्वल टू f ऑफ x, t के स्थान पे आप क्या करते थे, अपर लिमिट रखते थे, d बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट को आप डिफ्रेंशिएट करते थे। x के स्थान पे अपर लिमिट रखते थे, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते थे, माइनस d के स्थान पे हम लोग लोअर लिमिट रखते थे और लोअर लिमिट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, प्लस पार्शियल इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल बाई डेल x इंटीग्रल ऑफ दिस f ऑफ x t dt फंक्शन। ये जो फंक्शन हमारा होता था f ऑफ x t dt को हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हमको लेबनिज ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमने अभी तक आपको ये सिखाया था, इसका कोई यूज नहीं होता था, ये कांस्टेंट पोर्शन में हो जाता था। यहाँ पे देखिए इसकी लिमिट्स क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू जो होती है आपको 0 मिल जाती है। यहाँ पे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ही डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं I ऑफ b इक्वल टू 0 to 1 डेल बाई डेल x की पावर b माइनस 1 अपॉन ln x dx। अब देखो बेटा यहां पे जब हम आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल बाई डेल बी आप यहाँ पे इसको I ऑफ b है, x का इंटीग्रेशन था, तो आप b के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। इसको हमें डेल बाई डेल बी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, x को हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। तो b के रिस्पेक्ट में आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया I ऑफ b, तो यहां से आप देखेंगे I प्राइम b आपको मिल जाएगा। I प्राइम b की वैल्यू कितनी आएगी 0 to 1, ln x कांस्टेंट है, x की पावर b को आपने डिफरेंशिएट किया a की पावर x से, a की पावर x ln x डिवाइडेड बाई ln x dx। दिस विल बी कैंसिल आउट, I प्राइम b की वैल्यू निकाला 0 to 1 x की पावर b dx आ गया। जैसे इंटीग्रेट किया आपने x की पावर b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1, लिमिट्स आपने लिया 0 to 1, I प्राइम b की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 1 अपॉन b प्लस 1 आ गया। I प्राइम b को फाइंड आउट किया आपने, लिमिट्स लिया x के स्थान पे 1 रखा, 1 अपॉन b प्लस 1, लोअर लिमिट दिस आ गया। इंटीग्रेट कर दीजिए आप I ऑफ b, अब इसको b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया आपने, ln b प्लस 1 प्लस c आ गया। इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब देखो बेटा यहां पे अगर x b के स्थान पे आपने 0 ले लिया, b के स्थान पे 0 ले लिया, एट b इक्वल टू 0 पे, एट b इक्वल टू 0 पे I ऑफ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहां पे b के स्थान पे आपने 0 रखा, I ऑफ b की वैल्यू को 0 रखा, तो b इक्वल टू 0 पे
आई ऑफ बी की वैल्यू आपने 0 रखी तो सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आपने आई ऑफ बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो इसकी वैल्यू आ गई ln b प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है, इसीलिए हमने यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। आप सीधा सा क्या काम करो, यहां पे आपने देखा बेटा आई ऑफ बी, बी का फंक्शन है, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये बी का फंक्शन है, बी को आप वेरिएबल मान के चल रहे हैं और एक्स भी वेरिएबल है, लेकिन जब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फाइनली जो फंक्शन आएगा बी के रिस्पेक्ट में आएगा, तो आप बी के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही आपने बी के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया, आई प्राइम बी इक्वल टू डेल ऑफ डेल बी इंटू दिस, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, ये आपका कुछ ऐसा आ गया। ये जो डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट होता है इसको लेबनिज ने एक्सप्लेन किया था। लेबनिज ने बताया था फर्स्ट टी के स्थान पे जो भी वेरिएबल उसको रखिए, डिफरेंशिएट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग सिंगल फंक्शन का वेरिएबल का क्वेश्चन आता है। अभी तक आपने इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन आते थे तो वहां पे 0 से एक्स टी डी टी वेरिएबल होता था, तो हम लोग अपर लिमिट फिर रखते थे, अपर लिमिट डिफरेंशिएट माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का यूज नहीं करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे b और x दोनों ही वेरिएबल्स थे तो हमने b के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट मान के रख दिया और जैसे ही इसको आपने फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू ये आ गई। अगेन आपने इसको इंटीग्रेट किया, ln b प्लस 1 आ गया, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।